जन्माष्टमी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत सभी को बधाई है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस है, खुशी का माहौल है। सभी को मालूम है कि हमारे इस संसार में हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, किस प्रकार किस कठिनाइयों में जन्म हुए थे। करीब करीब सभी को मालूम है, कंस के कारागार में, जेल के अंदर क्या समय था, महीना क्या था, भादवा महीना था, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि था, समय क्या था, रात्रि के 12 बजे भगवान हमारे प्राकट्य हुए, जन्म हुए। जन्म देने वाले माता पिता कौन है? वासुदेव और देवकी। वासुदेव और देवकी कौन थे? नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र जो है पूर्वा हुए और पूर्व के पुत्र आयु हुए। आयु के पुत्र नवस हुए। नवस का पुत्र नयति हुए। नयति के आगे जो इस वंश में आए हमारे श्री वासुदेव जी महाराज। इसी प्रकार इनके परिवार की क्या है, इतिहास है। देवकी कौन थे? सभी को मालूम है, कंस के चचेरे बहन। वासुदेव और देवकी के विवाह हुआ और विवाह होने के बाद कंस विदाई कर रहे थे। उस समय क्या हुआ था कि आकाशवाणी हुआ, देवकी के जिसको तो इतना खुशी से विदाई दे रहा है, इसके जो गर्भ 8वां गर्भ में जो पुत्र होगा वो तेरे काल है। इस प्रकार जैसे सुनता है कंस, क्या करता वो देवकी को मारने, उसकी केस पकड़ करके, मेरी बहन के बच्चे मेरा काल ही है तो इसी को ही मैं मार देता हूँ ना। तो कंस क्या करता है, वो देवकी के केस को पकड़ करके मारने तैयार होता है। उतनी देर में बहुत समझाने पर, कौन? वासुदेव बड़ी चतुराई से समझाने पर कि आप इनको मार करके आप पाप अपने माथा में क्यों ले रहे हो? आप 8वां गर्भ की जो बच्चा है हमारी, वो आपकी काल है। हम हमारे 8वां गर्भ की जो बच्चा है हम आपको सौंप देंगे, तो आपको इनको मारने की जरूरत नहीं है। बड़ी चतुराई से समझाने के बाद कंस क्या होता है, उस समय शांत होता है। कुछ दिन ऐसे निकलता है, निकलने के बाद विचार करते हैं देवता सारे मिलकर के कि भगवान का प्रकट कैसे होगा। इस प्रकार होगा तो नारद जी विराजमान होते हैं। नारद जी का पता है आपको काम। नारद जी घूमते हुए कंस के पास पहुंचते हैं। कंस को पहुंच करके इस प्रकार पूछते हैं कि आपको पता है कि देवकी का 8वां गर्भ कौन हो सकता है? पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। वो भगवान जो श्री कृष्ण है, जो कृष्ण है। नारद जा करके बोलते हैं कि जो कृष्ण है बहुत क्या है, वो चतुर है। कौन से गर्भ में जन्म लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पकड़ ही नहीं सकते हो। इस प्रकार समझाते हैं कि 8वां जो नंबर है किधर से शुरू होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार कहने पर कंस के दिमाग में खलबली मचता है। फिर कंस क्या करता है, जैसे पहला पुत्र होता है तो पत्थर में पीट पीट करके मार डालता है। सोचो आप किस प्रकार कष्ट है उस माता पिता के सामने कोई अपने बच्चे को पीट पीट करके मार रहा है, तो सोचिए आप किस प्रकार कष्ट है। आप कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख है, कष्ट है। जो भगवान है, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके माता पिता के जीवन में इतना कष्ट था। जीवन में आप सोचते हैं कि आप मेरे जीवन में इतना कष्ट है, वो भगवान के माता पिता के जीवन में देखो किस प्रकार कष्ट है, और भगवान के साथ देखो कैसे कैसे हुआ। तो इस प्रकार 1 2 3 4 करके सारे पुत्र को पीट पीट करके उनके सामने ही हत्या करता है। इस प्रकार और जब 8वां गर्भ होता है उस समय क्या होता है कि भगवान जन्म से पहले चतुर्भुज के रूप में साक्षात विराजमान होकर के दर्शन देते हैं वासुदेव और देवकी को। दर्शन दे करके
बालक के रूप में जन्म लेते हैं और जन्म होते ही वो कारागार में सारे जो बंधन था सब कुछ खुल जाती है। जो बंधन में बंधे हुए थे सब कुछ खुल जाती है। कारागार जो जेल है उसका गेट भी खुल जाता है। वासुदेव अपने भगवान को लेकर के कहाँ जाते हैं? नंद के घर में जाकर के भगवान को वहां सुला करके वहां एक कन्या की जन्म हुआ था, जो कन्या को लेकर के आ जाते हैं और कन्या को लेकर के आकर के कारागार के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे खबर मिलता कंस को, कंस आकर के उस कन्या को पीट के जैसे मारने लगता है, वो कन्या क्या होता है ऊपर की ओर उड़ जाती है। उड़ करके क्या बोलती है कि मूर्ख, तो मुझे क्या मार रहा है? तेरे जो काल मारने वाला जो काल है, तेरे को जो हत्या करने वाले हैं वो तो और कहीं पल रहा है। इस प्रकार सुन करके कंस का एकदम दिमाग खराब होता है, खलबली मचता है इस प्रकार सुनकर। इस प्रकार भगवान के जन्म होता है। भगवान कब कब आते हैं, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान कब अवतार लेते हैं, भगवान क्यों आते हैं संसार में, भगवान के इच्छा के हिसाब से जब चाहे तब आ सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब सूर्य उगता है सुबह, हमें लगता है कि सुबह सूर्य जन्म होता है और शाम को डूब जाता है। ऐसे नहीं होता है। सूर्य उग करके हमें लगता है कि शाम को डूबता है, लेकिन वो और कहीं उसका जो प्रकाश और कहीं होता है। इस संसार छोड़ के और किसी संसार में सूर्य भगवान की प्रकाश होता है। सूर्य भगवान का रोज सुबह जन्म नहीं होता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो इस संसार में चले जाने का मतलब वो हमेशा के लिए चले नहीं गए। वो कहीं ना कहीं इस प्रकार जब भी जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं वो इसी संसार में यहाँ से जाकर के और किसी जगह वो जन्म लेते रहते हैं, आते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्माना सुधायहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनाय संभावमि युगे युगे। ये श्लोक जो है सभी ने सुना होगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ कि जब अधर्म होने लगता है तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने। यहाँ क्या कह दिया भगवान? भक्तों का उद्धार करने भी आते हैं, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। भारत में जब टाइम होता है और किसी अपन विदेश में जाते हैं, वो टाइम और ये टाइम अलग अलग होता है। तो सूर्य का जो इधर सूर्य डूबा तो और कहीं सूर्य का प्रकाश और कहीं होता है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे 5 वर्ष पूर्व इस संसार में हमारे जन्म लेकर के आए थे। तो इसी प्रकार भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो भगवान की जन्म कब हुआ था? रात्रि के 12 बजे। अपने रेलवे के घड़ी में आपने देखा होगा, जब 12 बजता है रेलवे की घड़ी में, किसी को मालूम नहीं है तो जरूर देखना, तो उसमें शून्य शून्य होता है, 0 होता है। जब हम क्रोध, लोभ और ये जो माया जो होता है, हमें क्रोध, ईर्ष्या करना, इन सब चीजों से जब हम परे होते हैं, इन सब चीजों से जब हम दूर होते हैं, तो कब शून्य की ओर चले जाते हैं। इन सब चीजों से हमें कोई जो मतलब नहीं होता। हमें काम काज, लोभ, क्रोध, लोह माया से जब हम इनसे मुक्ति होते हैं, इन सब चीजों से हम जब ऊपर उड़ते हैं तो शून्य की ओर चले जाते हैं, 0 की ओर चले जाते हैं। भगवान हमें दर्शन देते हैं, भगवान मिलने लगते हैं। जैसे सपोज करो आप उदयपुर जा रहे हैं, तो उदयपुर जब निकट होता है, लिखा हुआ आता है उदयपुर पहुंचने में 8 किलोमीटर बाकी है, थोड़ी दूर जाएंगे कि 5 किलोमीटर बाकी है, फिर थोड़ी दूर जाएंगे 3 किलोमीटर बाकी है, फिर थोड़े से दूर जाएंगे जब क्या होता है 2, 1, फिर क्या होता है शून्य पे आ जाता है। जिस जगह जाना चाह रहे थे डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार
जब हम उस परमात्मा परम पिता को पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें भी उसी प्रकार जीरो पे जाके पहुंचना होगा। जब हमें परम पिता भगवान हमें मिल जाते हैं, तो हमारी तो सब कुछ मिल जाता है उसमें। हमें इस संसार में आप जिसके पीछे भागते हो, सब कुछ आपको मिलने लगता है। जिसके साथ भगवान है, उसकी कोई कमी होगा उसका।